क्या आपने कभी सोचा है, ये जो दुनिया हमें इतनी सच्ची लगती है, क्या ये सच में हमेशा रहने वाली है? जिन लोगों के लिए हम अपनी नींद, अपना सुकून, अपना सच तक छोड़ देते हैं, क्या वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, जब सब कुछ यहीं छूट जाना है, तो फिर हम इतना डर डर कर जी क्यों रहे हैं? अगर ये सवाल आपको थोड़ी भी बेचैनी दे रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपको डराने नहीं, जगाने आई है। इंसान सबसे ज्यादा दुखी इसलिए नहीं होता कि सब खत्म हो जाएगा, बल्कि इसलिए होता है कि उसने खुद को कभी समझा ही नहीं। आज हम भगवत गीता का अध्याय 8 का श्लोक 4 समझेंगे। ये श्लोक दुनिया और भगवान दोनों को एक ही पल में बेहद साफ कर देता है। कृष्ण यहां न तो संसार को गलत कहते हैं, न ही जीवन को बेकार। वो बस हमें यह समझाते हैं कि क्या स्थायी है और क्या अस्थायी। क्योंकि जब ये समझ आ जाता है, तो जीवन का डर अपने आप गिरने लगता है। श्लोक नंबर 4 का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नष्ट होने वाला है वो अधिभूत है, यानी ये पूरी भौतिक दुनिया, और जो इस शरीर में चेतना बनकर बैठा है वो अधिदेव है, और इस शरीर के अंदर जो हर कर्म को देख रहा है वो मैं स्वयं हूं। सीधे शब्दों में, ये शरीर बदलेगा, ये दुनिया बदलेगी, ये रिश्ते बदलेंगे, लेकिन जो इन सबको देखने वाला है वो नहीं बदलता। यही आज की कड़वी सच्चाई है। आज हम क्या मानकर जी रहे हैं? यही घर सब कुछ है, यही शरीर मैं हूं, यही लोग मेरी पहचान हैं, और इसी वजह से कोई छोड़ दे तो टूट जाते हैं, पैसा चला जाए तो डर जाते हैं, उम्र घट जाए तो घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने नाशवान को ही सब कुछ मान लिया है। कृष्ण साफ कहते हैं, यह दुनिया उपयोग के लिए है, पहचान के लिए नहीं। एक आदमी है, पूरी जिंदगी घर बनाने में लगा देता है, लेकिन घर बन जाने के बाद खुद उस घर में सुकून से बैठना भूल जाता है, क्योंकि मन अब भी डर में है कि कुछ टूट न जाए। अब बताइए, समस्या घर में है या सोच में? कृष्ण कहते हैं, जो टूटने वाला है उसे सहारा मत बना लो। संसार बुरा नहीं है, संसार को सब कुछ मान लेना यही सबसे बड़ी भूल है। इस श्लोक का सबसे गहरा रहस्य यह है कि भगवान बाहर बैठकर हिसाब नहीं रखते, भगवान हमारे भीतर बैठकर सब देख रहे हैं। जब आप अकेले होते हैं, जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब भी कोई है जो देख रहा है, और वही आपका सच्चा साथी है। अगर आप इस श्लोक को सिर्फ सुनना नहीं, जीना चाहते हैं, तो ये 3 बातें याद रखें। पहला है, संसार से भागो मत, लेकिन संसार को दिल पर भी मत चढ़ाओ। दूसरा है, रिश्ते निभाओ, लेकिन खुद को खोकर नहीं। तीसरा है, रोज थोड़ा सा रुककर सोचो, अगर आज सब छूट जाए तो क्या मेरे अंदर कुछ बचेगा? यही सवाल आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। जो नाशवान को समझ गया, वही अमर को पहचानने लगता है। जब इंसान ये मान लेता है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं सिर्फ नाम नहीं हूं, मैं सिर्फ रोल नहीं हूं, तब डर कम हो जाता है, लालच ढीला पड़ जाता है, और जीवन हल्का लगने लगता है। और यही तो गीता चाहती है।
अगर आज की ये बातें आपको थोड़ी सी भी लगी हों, अगर मन ने कहा ये बात तो सही है, तो समझ लीजिए कृष्ण ने आपको छू लिया है। यही गीता है, यही जागना है और यही सच्चा जीवन है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन बोझ नहीं समझ बन जाए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सच का दर्पण को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 8 का श्लोक 5, जो बताता है कि मृत्यु के समय मन कहाँ जाता है।